के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यों में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहली बार बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े और बातचीत की। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 10,000 कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े। उन्होंने 8 विधानसभा के 8 बूथ अध्यक्षों से चर्चा की। पीएम ने कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का, बूथ पर माइक्रो डोनेशन कैंप चलाने और कोरोना की मुश्किलें झेलने वालों की मदद करने का संकल्प दिलाया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए रेलवे बंद जगहों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित नई कीटाणु शोधन तकनीक स्थापित कर रहा है। यूवीसी कीटाणु शोधन तकनीक SARS-CoV-2 के वायु संरक्षण को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रभावी है। हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में 6 आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी। इन पर आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने एक मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके परिणाम स्वरूप जलने और चोट लगने से 22 साल के लड़के दिलवर नेगी की मौत हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान प्रियंका ने एक सवाल के जवाब में बताया कि बचपन में उनके भाई राहुल गांधी के साथ खूब लड़ाई होती थी। यहां तक कि पिताजी राजीव गांधी को भी कई बार दखल देना पड़ता था। वहीं प्रियंका आज भी इतनी व्यवस्था के बावजूद अपने बच्चों को होमवर्क कराने में मदद करती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रयास में एक बार फिर तेजी के बाद पिछले 2 दिनों से स्थिति कुछ सुधार देखा गया। 2 दिन से लगातार कोरोना महामारी के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 2,38,018 नए मामले दर्ज किए गए। आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली। पंजाब में सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को गोवा में पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। अवैध रेत खनन के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने पंजाब और हरियाणा में बड़ी कार्रवाई की। जहां हरियाणा के पंचकूला में रेड पड़ी, वहीं पंजाब में मोहाली और लुधियाना में जांच चल रही है। मोहाली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के यहां भी रेड पड़ी। इस बारे में सीएम चन्नी ने कहा कि उनके रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जा रही। वे मुझसे निशाना बना रहे और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में तमिलनाडु की झांकी नहीं शामिल किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को सीएम मोदी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की झांकी परेड में शामिल नहीं होने से राज्य के लोगों की भावनाओं को आहत होगी, साथ ही उनकी देशभक्ति की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचेगी। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग रखी थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा सुरक्षा कर्मियों के हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 महिलाओं समेत करीब 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ सुकमा और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा से सटे जंगलों में हुई है। मारे गए नक्सलियों में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली मुन्नी भी शामिल है।
अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें एडल्ट फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की पति राज कुंद्रा भी शामिल थे। पांडे ने इस मामले को लेकर अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। वास्को डी गामा हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस आज सुबह 8:56 में दूधसागर और कंजोर के बीच पटरी से उतर गई। ट्रेन के प्रमुख हिस्से के अगले पहिए पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से यात्रियों में हलचल मच गई थी। बता दें कि एक बड़ी घटना घटने से टल गई है। नवीनतम रिपोर्टर के अनुसार ट्रेन में सवार सभी यात्री और कर्मचारी सुरक्षित हैं। बजट 2022 नजदीक है। देश के लाखों टैक्स पेयर्स वित्त मंत्री से कुछ खुशी और राहत पाने की उम्मीद कर रहे। बढ़ती महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ रखी। बावजूद इसके इंडिविजुअल टैक्स रेट में बदलाव की उम्मीद बहुत ही कम है। अर्नेस्ट एंड यंग के सोनू अय्यर ने एक नोट में कहा कि टैक्स पेयर को उम्मीद है कि बजट में टैक्स और सरचार्ज कम होगा। 80C के तहत उपलब्ध कटौती बढ़ेगी। के अलावा वे होम लोन के रिपेमेंट में राहत चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को एक और मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग उन की सरकार ने अब तक यह साफ नहीं किया कि मंगलवार को टेस्ट फायर की गई मिसाइल किस तरह की थी। इसके पहले उसने 2 हाइपरसोनिक और एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया था। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद तानाशाह किम जोंग के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि उत्तर कोरिया को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट इसलिए भी खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि इसके पास पहले से एटमी ताकत मौजूद है। वह अब तक 6 एटमी टेस्ट कर चुके हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से एक विकेट स्थिति पैदा हो गई, जहां पति पत्नी दोनों भाजपा में टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। पत्नी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वाति सिन्हा है और उनके पति दयाशंकर सिंह भाजपा के राज्य इकाई में उपाध्यक्ष। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से मौजूदा विधायक है और दूसरे कार्यकाल के लिए टिकट पाने की इच्छुक है। रेलवे ने मंगलवार को देश भर में 385 ट्रेन को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि 5 ट्रेनों के रूट में बदलाव आए हैं। 22 रेलगाड़ियां आंशिक तौर पर रद्द की गई और 10 ट्रेनें कोहरे के कारण लेट रही। 12 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर कई गतिविधियों में रोक लगाई। ये रोक 20 जनवरी से लागू होगी। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर दिल्ली एनसीआर के अधिकारी क्षेत्र में पैराग्लाइडर, UAS माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग करने में पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। ये आदेश 15 फरवरी तक रहेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की। ईडी पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी के भतीजे सहित कई लोगों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने रेत माफिया भूपेंद्र सिंह हनी से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। मंगलवार सुबह भूपेंद्र सिंह हनी के घर समेत राज्य के 10 अलग अलग ठिकानों की तलाशी ली गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 साल से ज्यादा पुराने देवास अंतरिक्ष मामलों में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इस मामले के लिए कांग्रेस की पिछली सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि यह भारत के साथ फ्रॉड हुआ था
उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार की गलतियों को सही करने में 11 से 12 साल लग गए। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी बेटे मयंक जोशी के लखनऊ कैंट से टिकट की खातिर इस्तीफा देने को तैयार है। एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय नेताओं को पत्र लिखकर अपनी बात कही। रीता बहुगुणा का कहना है कि अगर मौजूदा सांसद के बेटे को टिकट देने में दिक्कत है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगी। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में कई दावेदार हो गए हैं। आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।